Good afternoon, everybody. So, I'm Rajshri and I'm going to teach you CDP today, and I have taken a small topic which is प्याजे. Okay? प्याजे आज मैंने लिया है आप लोगों के लिए, और आपको अच्छा लगेगा तो I can create more videos like this. See, Piaget's theory of cognitive development. Jean Piaget, a child psychologist, laid emphasis on how learners interact with their environment and develop complex reasoning and knowledge. जेन पियाजे जो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एम्फेसिस दिया कि लर्नर्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट से और कैसे डेवलप करते हैं रीजनिंग और नॉलेज. ये इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन एंड डेवलपमेंट of their reasoning power and their knowledge, how they are developing their knowledge skills. The key terms here used are assimilation. Assimilation मतलब क्या समझते हैं? Assimilation मतलब होता है मिलाना. Accommodation मतलब होता है ठहरना, और equilibration मतलब होता है बैलेंस करना. किसी चीज़ को, दो चीज़ों को अगर बैलेंस करा जाए तो होता है equilibration. Further he states 4 stages of cognitive development depending on the perception and observation of a person. फिर उन्होंने 4 stages दी हैं जिसमें perception और observation के तौर पर of a person. Okay. So these stages are sensory motor stage. एक ये stage है. Next stage है pre-operational stage. नेक्स्ट स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशंस एंड देन फॉर्मल ऑपरेशंस. स्टेट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. स्टेट्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये हम देख लेते हैं. पहले सेंसरी मोटर बर्थ से लेकर के 2 साल तक रहता है, 2 years तक. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन. ये रिफ्लेक्स एक्शंस इन्फेंट जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट जो बर्थ से थोड़े बड़े हो जाते हैं, 2 साल तक के हो जाते हैं, एट दिस स्टेज दे यूज़ देयर ओन फिजिकल और मोटर स्किल्स. फिजिकल और अपनी मोटर स्किल्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं टू डेवलप कॉग्निटिव स्किल्स टू मेक देयर ओन वर्ल्ड. थोड़ी अपने चीज़ों को बताना कैसे बताते हैं, तो इन दिस स्टेज सेंसरी रिफ्लेक्स एक्शन से, अपने एक्शन से बताने की कोशिश करते हैं. देन प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 से 7 साल के बच्चों का होता है. इट जनरली ऑकर्स फ्रॉम अराउंड 2 to 3 years. 2 से 3 साल तक जो है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है. इट अप्रॉक्सीमेटली 7 साल तक ही रहती है. ये पार्शियली लॉजिकल थिंकिंग और थॉट बिगिंस ड्यूरिंग दीज ईयर. लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिक से सीखना इस सब में आता है. प्री ऑपरेशनल थिंकिंग कैन एंड यूजुअली इज इलॉजिकल. फॉर एग्जाम्पल, जॉन बेस्ड ऑन हिज परसेप्शन थॉट दैट द टॉलर स्लेंडर ग्रास had more juice in it than the shorter wider grass that he received. जॉन ने एक परसेप्शन फॉर्म कर लिया है, जैसे इसमें हम एक एग्जाम्पल है, एक परसेप्शन फॉर्म कर लिया है कि जो टॉल ग्रास होंगी, स्लेंडर ग्रास होंगी, उसमें ज़्यादा जूस होगा, और छोटी ग्रास होंगी, चौड़ी ग्रास होंगी, वाइडर ग्रास होंगी, उसमें इतना जूस नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू पियाजे दे आर लॉजिकल थिंकर्स. ऐसे थिंकर्स को, 2 से 7 साल वाले लॉजिकल थिंकर्स को ईगोसेंट्रिक स्टेज भी कहा जाता है. नेक्स्ट स्टेज हम आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशन, जो 7 से 12 साल तक होता है. इन द मिडिल स्टेज ऑफ देयर चाइल्डहुड चिल्ड्रन लर्न टू थिंक मोर लॉजिकली. यहाँ पे बहुत लॉजिकली थिंकिंग करते हैं. एंड दे ऑल्सो नीड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, और वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को भी दे नीड द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट टू demonstrate and reach out to their conclusions. Concrete objects 7 से 12 साल के बच्चे होते हैं. Thus we could see children of this stage solving math problems. Blocks और fingers के मदद से वो math problems भी solve करते हैं. Then the final stage is formal operation, जो 12 साल से ऊपर के बच्चों का होता है. The final stage encompasses the rest of our lives.
Piaget believed that after reaching this stage, one is quite capable of thinking logically and solving problems in their heads. They are thinking of their own, and they are solving problems of their own in their heads. During this period, children are more capable of abstract thinking and could deal with more complex issues. और इसमें बहुत complex issues से भी वो जूझ सकते हैं. They can solve more complex issues. 12 साल से बड़े बच्चे. This is it for now. I'll be back with more theories. Hope you liked my videos. Please like and subscribe. Thank you so much.